everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who is coming towards you. यहाँ पे दो piles हैं. The first one is this heart, second one is this rose. और डाइस से भी हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी चेक करेंगे. आपको जो भी बेहतर लगे वो आप चूज़ कर लीजिए मेडिटेशन के बाद, या फिर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये हार्ट चूज़ किया है, देखते हैं इस पर्सन के एस्ट्रोलॉजिकल साइंस क्या हो सकते हैं पहले. ओके, दिस कुड बी एन एरीज जो आपकी तरफ आ रहे हैं. दिस कुड बी अ स्कॉर्पियो या फिर लीब्रा. इन तीनों सन साइंस में से कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन. चलते हैं आपके डाइस की तरफ. तो हो सकता है इनका सन साइन एक्वेरियस हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए. ओके, लीब्रा, जमुना, एक्वेरियस. ये पर्सन का सन साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. सैटर्न को रूल करता हो, 7.5 इनकी चल रही हो, आपकी चल रही हो अभी. ये ऐसी जगह से हो सकता है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती हो, कनाडा या फिर आउट ऑफ द कंट्री, या फिर ऐसी किसी जगह से जहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा हो. ओके, पहाड़ी हो सकते हैं ये पर्सन जो भी आपकी तरफ आने वाले हैं. अब चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ. तो सबसे पहले है आपका हार्ट. तो ये एक बहुत गोल्डन हार्ट वाला लड़का हो सकता है, लड़की हो सकते हैं. वेरी नाइस पर्सन, वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड काइंडर इंसान. ओके, कहते हैं ना दिलदार इंसान, बोलते हैं ना, जो दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है, वैसा कोई इंसान हो सकता है ये पर्सन. देखते हैं कि आपके कार्ड्स में क्या आता है. पहले हम इनके ट्रेड्स के साथ चलेंगे कि इनका क्या ट्रेड्स हो सकता है. सी कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आ चुका है. इस पर्सन का सनसाइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. दिसंबर या नवंबर में या जनवरी में इनकी पैदाइश हो. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन गेमर हो सकता है. ज़रूरी नहीं हर कोई गेमर होता है, तो हो सकता है ऑनलाइन कुछ काम करते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. उसके अलावा आगे है कर्ली हेयर. इस लड़की के या लड़के के बाल घुंघराले हो सकते हैं, कर्ली हो सकते हैं. बिग हुप्स पहनने का शौक हो. कलर डार्कर टू फेयर हो सकता है इनका. ऐसे क्रीम कलर के शर्ट्स, जीन्स, कैजुअल वेयर बहुत ज़्यादा पहनते होंगे. बहुत स्मार्ट होंगे दिखने में. आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती है. इनके लिप्स बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लशियस हो सकते हैं. ओके, अब दैट्स व्हाट. अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ. तो आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. आपका दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल. आपका तीसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स. एंड योर लास्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके गाइस, तो चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ. तो लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में सबसे हैवी है. सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ कौन आपकी तरफ आने वाला है. ये एक थोड़े से स्ट्रिक्ट और खड़ूस इंसान हो सकते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमेशा एक स्ट्रिक्टनेस की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है. अपने 7.5 में पूरे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, खुद को प्रायोरिटी देना, ऐसा कोई इंसान हो सकता है. जिम जाते होंगे, अपना ख्याल करते होंगे, अच्छा खाना खाते होंगे, अपना डिसिप्लिन में रहते होंगे. कुछ लोगों के लिए आर्मी से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लॉयर हो सकते हैं, लॉयर की पढ़ाई कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कुछ सिखाते हो बच्चों को, कुछ पढ़ाते हो. बच्चे इनके बहुत फैन हो सकते हैं. सो ये अपना वॉइस रेज करने में कभी नहीं डरते किसी से भी. जहाँ पे भी बोलना है, करेक्ट टाइम पे बोलना है, ये वो बोलेंगे. ओके, ये एक डेयरिंग इंसान हो सकते हैं. ये सबकी बात सुनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे गलत हो रहा होगा ये पर्सन बोलेंगे. ऐसे एक इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स द विच इज इन क्वीन ऑफ पेंटिकल. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से इनके पास कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के गिफ्ट्स हो सकते हैं. ये आत्माओं को देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट रियलम के साथ ये जुड़े होंगे, भगवान जी के साथ बहुत जुड़े हुए होंगे, ऐसा हो सकता है. ये पर्सन आपके लिए सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनको धोखा दे दिया तो ये आपको बिना बोले ही चले जाएंगे. ऐसा एक इंसान है. ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी सैक्रिफिशियल. आपके कदमों पे सारी खुशियां रख देंगे, बट अगर आपने इनको चीट कर दिया तो ये पर्सन आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे. समथिंग लाइक दैट. तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है. जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉर्न है तो काइंडर है, कंपैशनेट है, लविंग है, केयरिंग है, आपका ख्याल करने वाले. कुछ गिफ्ट्स इनको मिले होंगे यूनिवर्स की तरफ से. इनको एक डिफ़िकल्ट फेस अपना हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डिवोर्स्ड हो, एक टाइम पे इनका डिवोर्स या एंगेजमेंट टूट गया हो. तो दिस इज अ पर्सन जो आपको सब कुछ दे सकते हैं, एवरीथिंग. ओके, आप इनके आते ही आपके घर में बहुत पैसों की बढ़ोतरी होगी. इनके आते ही आपके घर में आप नोट करोगे, जैसे ही ये आपके साथ
बात करेंगे या फिर ये आएंगे आपके जीवन में, आपके पास बहुत अबंडेंस आने लगेगा, ऐसा कुछ इंसान है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जहाँ पे भी ये है अभी इस वक्त राइट नाउ, ये सक्सेसफुल है कहीं ना कहीं। ओके, सब लड़कियां इनको देख रही हैं तो मे बी इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत खूबसूरत होगा, स्टाइलिश होंगे, वेरी वेरी काइंड बट बिग डील लगते होंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, शी और ही इज लाइक वेरी स्मार्ट। ओके, एक गुड ड्रेसिंग सेंस होगा इस पर्सन को, बहुत रोमांटिक, बहुत फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं हल्के से। सबके साथ नहीं, ओनली विद समबडी जिनके साथ इनको कमिटमेंट चाहिए, उन्हीं के साथ ही ये फ्लर्टेशियस हो सकते हैं हल्के से। ओके, सब लोग इनके दीवाने हो सकते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, समथिंग लाइक दैट। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ट्रुथ बोलते होंगे, हमेशा सच्चाई की तरफ होंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ इनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। ये जब पहली बार आपको देखेंगे उसी दिन से आपको पसंद कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। इनके पास बहुत स्पार्कली न्यू आइडियाज होंगे। ये पर्सन आइडियाज से भरे हुए हैं। ओके, इनके पास बर्स्टिंग आइडियाज हो सकते हैं, स्पार्कली आइडियाज, जो ये डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते होंगे, बच्चों को सिखाते होंगे, पढ़ाते होंगे, कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखाते होंगे। आपके साथ भी ट्रूथफुल रहेंगे, सच्चाई से चलेंगे ये पर्सन, जैसे मैंने बताया था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ये एक ऐसा इंसान है जो डिसिप्लिन में है और आपको भी डिसिप्लिन सिखा देंगे। आपको भी खूब रोमांटिक, अगर आप रोमांटिक नहीं हैं, आप थोड़े खड़ूस हैं, तो आपको भी थोड़ा रोमांस की तरफ ले जाएंगे। ओके, आपको इनकी याद आने लगेगी इनसे मिलने के बाद। फर्स्ट मीटिंग आपको इनसे के लॉयर हो सकते हैं, कोर्ट में मिल सकते हो, नहीं तो इनके बिजनेस में आप मिल सकते हो, जहाँ पे भी ये बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, इनके ऑफिस स्पेस में, या फिर किसी शॉपिंग मॉल में आप मिल सकते हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में मिल सकते हो। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आ गया ना, सॉर्ड्स हमेशा कट की बात करता है, कट लगाने की, तो हो सकता है हॉस्पिटल में आप मिले हो इनसे पहली बार, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, चलते हैं इस पर्सन के प्रोफेशन की तरफ। तो इनका प्रोफेशन मेन स्ट्रीम में कुछ काम करते हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, जहाँ पे इनको अपना टैलेंट शो करना पड़ता हो पूरी दुनिया को, समथिंग लगता है पूरी दुनिया इनको वॉच करती होगी, ये बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, इनका कोई बिजनेस है, ऑडियंस इनकी बहुत ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। लॉट ऑफ पीपल नो दिस पर्सन। आगे चलते हैं आपके ऑरेकल की तरफ। तो वुमन होल्डिंग अ हार्ट, इस पर्सन का दिल बहुत बड़ा है। ओके, दिस इज नॉट अ स्मॉल माइंडेड पर्सन कि किसी की हेल्प कर दी तो 10 बार बोल दिया, नहीं, कर दिया भूल जाते हैं, उसके बाद इनको उसकी तरफ से इनको कार्मिक अकाउंट में बहुत कुछ मिलता होगा, ऐसे इंसान है। 44 नंबर, 44 मास्टर नंबर है। 44 इनकी एज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। 44 मास्टर नंबर तो टीचर है, टीचिंग करते होंगे, छोटे बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वेरी बिग हार्टेड पर्सन है ये, जो भी है, जो भी आपकी तरफ नेक्स्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट आ गया सोलमेट। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आपके सोलमेट हैं। ओके गाइस, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, सोलमेट है, कार्मिक सोलमेट हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस ज़्यादा है ना, तो ये आपका सोलमेट है। आपको इनके साथ एक सोलमेट और एक अच्छी वाइब फील होगा इस पर्सन के साथ। इनके साथ आपको अकेला फील नहीं होगा, ये आपको इम्पोर्टेंस देंगे, ये आपको रोमांटिक होंगे आपके साथ। नेक्स्ट कम इंट्रूडर्स। इस कनेक्शन में बहुत सारे इंट्रूडर्स हैं। ओके, स्पेशली अ वीमेन। अगर ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस यहाँ पे एक इंट्रूडर है जो इनके घर में देखता रहता है, या फिर जो इनसे ईगो क्लैशेस करने की कोशिश करता है, इनके इनर वर्ल्ड को हिलाने की कोशिश करता है। बट ये डरते नहीं है किसी से भी, ये उनकी क्लास लगा देंगे जो इनके साथ बुरा कर दे। ओके, डीप ट्रांसफॉर्मेशन में उनको डाल देंगे, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। जो भी है, इस कनेक्शन में बहुत लोग बीच में हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते आपका कनेक्शन बने, क्योंकि उनको पसंद नहीं है आप कॉन्फिडेंट बने इस इंसान के साथ, आके डिसिप्लिन में रहें, आप अच्छा खाना खाएं, वो सब नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप यहाँ इस वर्ल्ड में कम टाइम के लिए रहें कहीं ना कहीं, बिकॉज आप दोनों से बहुत लोग जलते हैं कहीं ना कहीं। ओके, दैट्स व्हाट, क्योंकि ये पर्सन एक ड्रीम कैरी करते हैं, आप दोनों ही ड्रीम कैरी करते हो जिसको ये तोड़ना चाहते हैं बहुत सारे लोग, स्पेशली अ वीमेन। दिस कुड बी देयर मदर, दिस कुड बी वीमेन होल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इन देयर लाइफ। ओके, सो डीप डाउन ये बहुत अच्छे इंसान है। नाइट टाइम में ये लोग बहुत सारी फिशी हरकतें करते हैं आपके और इनके साथ, जिससे कि आपका यूनियन ना हो, ये डिस्कस करते होंगे ये सारी चीज़ें। कोई है यहाँ पे जो इंट्रूड कर रहा है इस कनेक्शन में, जो नहीं चाहता आपका घर बने। यहाँ पे आप देख सकते हो, घर है, सोलमेट है, विमेन होल्डिंग हार्ट है। वो जानते हैं कि आप दोनों का हार्ट बहुत अच्छा है। वेट, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस पर्सन के आने से पहले। शायद आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इंतज़ार छोड़ दीजिए, अपनी चीज़ों पे काम कीजिए, तो ये पर्सन अपने
अपने आप आपकी तरफ आ जाएंगे। इन इंट्रूडर्स की वजह से कनेक्शन खराब हो गया होगा पहले कभी, आप अगर जानते हो तो अपॉलॉजी। ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जहाँ उसकी गलती होगी वो आपसे सॉरी बोलेंगे, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो वापस आना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऑल टुगेदर एक न्यू इंसान है। तो हमेशा गलती हो गई तो सॉरी बोलेंगे। इनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं तो बोलते हैं कि माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। तो इनके जीवन में कोई है, कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये लाइफ मैस हो गई। दिस कुड बी मदर, दिस कुड बी अ वीमेन, ओके, कोई भी हो सकता है। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी। तो इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बट वो फीलिंग्स इनको खा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो टेंशन में है आपके लिए बहुत ज़्यादा कि आप उनको अभी तक मिले नहीं ना इस लाइफ टाइम में। दैट्स व्हाई इज इट ओवर। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सब खत्म हो गया या इनके हेड में ही है। तो वो सारी चीज़ें फ्रूशन में आ जाएंगी जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ये पर्सन आपको समझना चाहते हैं बट कई बार वो समझ नहीं पाते हैं, ओके। शायद आपकी बातें इनको इंट्रीग और इंटिमिडेट करती हैं कई बार। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो कई बार आप इनको ना बहुत वैसे ट्रीट करते हो स्ट्रिक्टली, वो मत कीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनको ऐसे ट्रीटमेंट दें। वो चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा प्यार से ही बातें करते रहे, हमेशा, ऑल द टाइम। डोंट पुट, आप एक ऐसे इंसान हो जो बुलशिट नहीं लेते हो किसी का, ये चीज़ इनको पता है कहीं ना कहीं, और ये वही गलतियां बार बार करते हैं। ये अब चेंज होना चाहते हैं, डेफिनेटली इनके अंदर बहुत चेंजेस देखा होगा आपने। ये अपना ख्याल करते हैं, अब अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। आपका एडवाइस कार्ड है रीड। सो द मोर यू रीड द मोर यू विल लर्न। तो आपको सिर्फ रीडिंग में थोड़ा ध्यान देना है। अपने होली बाइबल हो गया, होली बुक्स हो गए, गीता हो गया, वो सब आप रीड करें। कुरान हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, वो सब आप रीड करें। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अदरवाइज ऑल्सो आप कुछ ना कुछ रीड करते रहें जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। आपको अपने साथ समय व्यतीत करना है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है जिससे कि ये पर्सन आपकी तरफ आ सके। ज़्यादातर प्रेयर्स में आप इंडल्ज हुए, मंदिर जाएं जब आपके पास वक्त हो, तब ये पर्सन आपकी तरफ एंट्री कर लेंगे। मुझे लगता है कि 1 मंथ में ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे, ओके। दैट्स व्हाट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इट इज़ अ वेरी नाइस रीडिंग। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये रोज चूज़ किया, देखते हैं इस पर्सन का सनसाइन क्या हो सकता है जो आपकी तरफ आने वाले हैं। जेमिनी, ओके, इनका सनसाइन जेमिनी हो सकता है। दिस कुड बी अ लियो। वन मोर, दिस कुड बी अ लीब्रा। लीब्रा पाइल नंबर 1 में आया था, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इसीलिए 1 मोर आई एम पिकिंग इट अप। दिस इज अ सैजिटेरियस, ओके। चलते हैं आपके डाइस की तरफ, तो देखते हैं कि क्या आता है। हो सकता है किसी पहाड़ी इलाके में रहते हो, कनाडा या फिर बाहर कहीं, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे पहाड़ी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, ओके। कुल्लू मनाली ऐसी जगह से हो सकता है। टावर, तो इनके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर आया होगा, आपके जीवन में आया होगा, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, ओके। इनके पास एक बहुत बड़ा बंगलो होगा वाइट कलर का, या इनका घर बहुत खूबसूरत हो सकता है जिसमें बहुत सारे दरवाजे हों, यू नो। ये बाहर रहते तो बहुत खूबसूरत घर हो सकता है, या फिर इंडिया में भी रहते हो तो इनके पास एक बंगलो हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी, या फिर बनने वाला है इनका बंगलो। एनी विच वेज आपका रोज के साथ इनका रोज गार्डन हो सकता है, फ्लावर की शॉप हो सकती है, फ्लावर का काम करते हो, यू नो, जैसे फर्न्स एंड पेटल्स करता है वैसे कुछ। या फिर ये पर्सन को बालों में फ्लावर लगाने का शौक हो, या फिर इनको रोज गुलाब बहुत पसंद होंगे, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ, तो देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। इनके ट्रेट्स की तरफ चलते हैं कि सबसे पहला ट्रेट है इनका सनसाइन कैंसर हो सकता है, ओके, केकड़ा। सो कैंसर के साथ यू नो दिस पर्सन इज़ अ वेरी इमोशनली मैच्योर्ड इंसान, बहुत समझदार, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, लर्नर, ओके, दूसरों की रेस्पेक्ट करने वाले, ये सारी चीज़ें, ओके। एक्सेसिव दिमाग होगा इनके पास। ब्लैक हेयर, इनके बाल ब्लैक हो सकते हैं, आपने देखा हो, कलर भी किया हो तो ब्लैक ही करते होंगे, इनको और कोई कलर पसंद नहीं होगा। टॉरस इनका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कैंसर हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसका कस्प में इनका आता हो दोनों सनसाइन में। अब चलते हैं, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं टॉरस के साथ, कैंसर के साथ इमोशनल भी हो सकते हैं हल्के से। आपके टैरो की तरफ चले तो आपका फर्स्ट कार्ड है स्टार, आपका सेकंड कार्ड है टावर, का थर्ड कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइस। सो स्टार के साथ ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज इनका सनसाइन हो सकता है, एंड एक्वेरियस भी इनका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओनली फॉर फ्यू पीपल एक्वेरियस हो सकता है।
एनी विच वे स्टार के साथ ऐसा दिख रहा है कि इनको स्टार गेज करने का बहुत शौक होगा। स्टार गेज करते हुए अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे होंगे और आप इनके काउंटर पार्ट यहाँ छुप के बैठे हुए हो कहीं पे। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको फेथ है कि ये आपसे मिलेंगे, आप इनसे मिलोगे। आप दोनों स्टार सीड कनेक्शन हो सकते हो। आप एक हीलर, ये एक हीलर हो सकते हैं। एंड ये फॉरकास्ट यहाँ लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये एक रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडर ऐसा कुछ हो सकता है। टैरो में कुछ काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या कुछ भी काम करते हैं, इनको शौक होगा। साइंटिस्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, या टावर के साथ इनके जीवन, ये आपके जीवन में सडनली आ जाएंगे, अचानक से, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे आग लग रही है ना इस घर में, ये ट्री हाउस में, तो अचानक से एक दिन ऐसा आएगा कि आप टकरा जाओगे एक दूसरे से। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड आपके जीवन को ही शेकअप कर देंगे और यू विल बी लाइक व्हाट, ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। मैंने पहली बार एक लड़की को देखा, वो मुझे पसंद आ गई, पसंद आ गया, समथिंग लाइक दैट। बहुत 17 साल बाद या फिर 17 महीने बाद इन्होंने 16 मंथ्स में किसी को देखा होगा जिससे कि इनका पूरा जीवन शेकअप हो गया होगा। एंड दे वर लाइक आप जैसा इंसान कभी नहीं मिले होंगे। उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये आपसे मिलते ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते होंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते होंगे, आपके साथ होम बनाना चाहते हैं, ऐसे सब इनका माइंड में आएगा। ये हर चीज़ को ईजी बनाना चाहते होंगे। ओके, आपके जीवन में अगर कुछ डिफ़िकल्टीज हैं उसको हटा के ये उसको ईजी बनाना चाहते होंगे, आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते होंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप ऑनलाइन मिल सकते हो इस पर्सन से। आपके पास लेटर आ सकता है, मैसेज, फ़ोन कॉल, ऐसा कुछ अचानक से रॉन्ग नंबर लग जाए, ऐसे कभी आप मिल सकते हो। इस पर्सन के आने पे आपका जीवन मैजिकल हो जाएगा। इस पर्सन का नाम मैजिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जो भी है, ये आपके जीवन में कलर्स ले आएंगे, मैजिक ले आएंगे, आपके जीवन को शेक कर देंगे, आपके जीवन में आपको स्टार बना देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको डिफिकल्ट टाइम से निकाल देंगे, आपको बहुत बड़ा स्टार बना देंगे। ओके, जैसे प्लूटो इन एक्वेरियस अभी चल रहा है तो डेफिनेटली इस पर्सन के आते ही आपके जीवन में बहुत वृद्धि आने लगेगी, ऐसा पॉसिबिलिटी। इनसे आप नाइट टाइम में मिल सकते हो, इनसे आप ऐसे टाइम में मिल सकते हो जब आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा हो, डिवोर्स, आपका ब्रेकअप, इस समय में आप मिल सकते हो। इस पर्सन से आप मार्केट में मिल सकते हो, जहाँ पे आप सब्जी खरीदने जाते हो वहाँ मिल सकते हो, कैंडल की शॉप में मिल सकते हो, इनसे आप पोस्ट ऑफिस में मिल सकते हो, इनसे आप पहाड़ों में मिल सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनसे आप अपने घर के आसपास मिल सकते हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। इस पर्सन के करियर की तरफ चले तो कहीं ना कहीं पर्सन का करियर योगा से रिलेटेड हो सकता है, पिलाटे से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा कोई काम जहाँ पे ये बच्चों को कुछ सिखाते हो, बिजनेस करते हो, बिजनेस के एथिक्स सिखाते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एनवायरमेंटलिस्ट हो, कुछ लोगों के लिए योगा, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें सिखाते हो। ये बैलेंस है तो हो सकता है कोर्ट में काम करते हो या फिर अवेकनर हो, ओके, हीलर हो, ये सारे इनके काम हो सकते हैं। अब चलते हैं आपके ऑरेकल की तरफ। 29 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वर्ल्ड के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन वर्ल्ड टूर करके आपकी तरफ आ रहे होंगे, आउट ऑफ द कंट्री से आपकी तरफ आ रहे होंगे या फिर दूरियों से आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए इनका सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा, एक चैप्टर क्लोज होके न्यू चैप्टर आपके साथ शुरू होने वाला है, क्योंकि बैलेंस आ गया ना, तो सब चीज़ें बैलेंस में चलती हैं। 3D रियलम में 7D की तरह उतना हैप्पीनेस नहीं है। ओके, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो ये एक मैच्योर्ड इंसान है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, दिस पर्सन इज अ मैच्योर्ड पर्सन। इनका थर्ड आई ओपन होगा, ये आपके साथ भी मैच्योरली ही बिहेव करेंगे। पहले ये मैच्योर नहीं हो सकते, शायद इन्होंने बचपने में बहुत सारी चीज़ें खोई हो, बट विथ यू इट्स लाइक एक होता है मैच्योर्ड इंसान, एक होता है स्पिरिचुअली मैच्योर्ड। ओके, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, उसको पता है जीवन का सार क्या है पूरी तरह। ये इंसान आपको इधर तक ले जा सकते हैं, इस थर्ड आई ओपनिंग तक, इस अवेकनिंग तक, इस सैल्वेशन तक ये पर्सन आपको ले जा सकते हैं। ओके, इनके 3 किड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी 3 डॉटर्स हो सकती है, 2 डॉटर्स और 1 गर्ल भी हो सकती है। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। चिल्ड्रन है यहाँ पे, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। इस पर्सन के ऑलरेडी फर्स्ट कहीं से टावर के साथ इनके किड्स हो सकते हैं, जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी एक ही डॉटर हो। ओके, जो भी है इनके पास एक किड होगा। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप पाइल नंबर 1 की तरफ भाग जाइए। ओके, यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसा था कि इनके जीवन में ये बच्चे कार्मिक चिल्ड्रन लिखे हुए थे, इसीलिए वो आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए इन्होंने एक चाइल्ड को लूज कर दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है।
ओके, बट इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा। ये पर्सन आज भी पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। इनके इनर चाइल्ड को इन्होंने बहुत बना के रखा हुआ है। ये ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्टी से गुजरे हैं, डायलेमा से गुजरे हैं, तो आज ये इसीलिए स्पिरिचुअल मैच्योर हो पाए हैं। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी। आपके 3 किड्स हो सकते हैं, 2 गर्ल्स हो सकते हैं। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जो भी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके जीवन में कंप्लीशन हुआ है। ओके, अपॉर्चुनिटी इनके आते आपके जीवन में बहुत पैसा, वृद्धि, नाम सब आने लगेगा, अपॉर्चुनिटी आने लगेगा। इनके पास कुछ नेम फेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर ये बहुत लोगों को जानते हो, एक्सट्रोवर्ट हो। ओके, अपॉर्चुनिटीज ये ग्रैब करते हो, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट कम्स फाउंडेशन। सो डेफिनेटली आपके जीवन में ये पर्सन इसीलिए आ रहा है आपके जीवन को फाउंडेशन देने के लिए। अगर आप दोनों की सेकंड मैरिज है तो एक बेबी बॉय है यहाँ पे। बेबी बॉय भी बहुत फेमस हो सकता है आने वाले वक्त में। जो भी है, ये इंसान आपके जीवन में एस्टैब्लिश करने आ रहा है आपको फैमिली और सिक्योरिटी देने, आपको फाउंडेशन बनाने आ रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपके जीवन में हो सकता है किड्स को किसी और ने ले लिया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है मोस्ट ऑफ यू के लिए, क्योंकि ओनली 1 बेबी बॉय इज हियर। ओके, दैट्स वाई आपकी लेट मैरिज हो रही हो बहुत सारे लोगों के लिए। मे बी नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो सितंबर के बाद, या यही यहाँ पे आ रहा है। इस पर्सन आपके जीवन में महीने में आपके में आ जाएंगी। फर्स्ट पाइल में भी 1 मंथ ही है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन कभी नहीं हो पाए। शायद बेशक इनकी शादी कहीं और हो गई, बेशक इनका एंगेजमेंट कहीं और हो गया, बेशक ये लोग मूव हो गए हो दूसरे, बेशक ये डिफरेंट कंट्री में मूव हो गए हो, बट ये आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। ये एक ऐसा इंसान है, शायद आप इनको जानते हो। ओके, आई वॉन्ट आउट, ये इनको पता है आप इनको निकाल दोगे अपने जीवन से अगर ये वापस आए तो, समथिंग लाइक दैट। या आई कांट मेक अ डिसीजन। ये पर्सन कभी डिसीजन नहीं बना पाते। ये पर्सन ना अब डिसीजन नहीं बना पाते। आई थिंक ये बहुत डायलेमा में रहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड इंसान है, अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए। उनको टाइम देना है। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ। ये पर्सन अपने आप को फिगर आउट कर रहे हैं, उसके बाद आपकी तरफ आ जाएंगे। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। सो डेफिनेटली इनको आपके लिए बहुत वैसे वाले पैशनेट फीलिंग्स हैं, इंटेंस फीलिंग्स हैं आपके लिए। आपके बारे में हमेशा वैसे थॉट्स रखते हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। तो आप शायद चले गए हो इनके जीवन से, या फिर आप इनको जानते ही नहीं हो, तो ये अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं। इसीलिए इनके जीवन में भी डार्कनेस है, लाइट अभी आया नहीं है, क्योंकि आप एक हीलर हो, ये एक हीलर है। दोनों हीलर्स एक साथ मिलते हैं तो डार्कनेस से लाइट में आते हैं। आपका एक पर्पस मिलता है आपको, आप जान पाते हो कि आप कौन हो, किस लिए यहाँ आए हो, आपको क्या करना है एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है। दे आर वेरी क्लियर कट अबाउट देयर लाइफ कि भाई मुझे ये चीज़ करना है। ओके, ये मेरा पर्पस है, दैट्स व्हाट। अब चलते हैं आपके एडवाइस की तरफ। तो यहाँ पे आ गया है स्लीप एंड रेस्ट। आप बहुत डिप्रेस्ड हो, शायद आप बहुत टेंशन में हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आप बहुत चिंतित हो। व्हाट हैपेंड टू मी, कैसे हुआ, कैसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, या फिर यू लॉस्ट समबडी। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपके भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गया होगा। ये सारी चीज़ें सोच सोच के आपको टेंशन हो गई होगी मे बी। तो इसीलिए यहाँ पे स्लीप एंड रेस्ट, यहाँ पे आपको सोना है, थोड़ा रेस्ट करना है, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, पीसफुल बनिए। आप डिजर्व करते हैं पीस। ओके, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। कुछ लोगों के लिए इनके पास 1 बेबी बॉय हो सकता है। ओके, मैरिज के बाद विदाउट फीलिंग गिल्टी। आप ना गिल्ट फ्री होके शांति रखें और थोड़ा सा रेस्ट एंड रेजुनेट करें। चाहे तो वेकेशन ले सकते हैं, चाहे तो आसपास जा सकते हैं, दोस्तों के पास जा सकते हैं। थोड़ा अपना माइंड को रिलैक्स करें, दैट्स व्हाट। जस्ट रिलैक्स एंड चिलैक्स। ओके, तो जब आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा तो ये इंसान अपने आप मैच्योर्ड होकर आपकी तरफ आ जाएंगे। अगर आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते तो ये इंसान अपने आप आ जाएगा, एंड देन आपका यूनियन हो जाएगा। ओके गाइस, so this is a great reading, pile number 2. I just love reading it. If you enjoy this reading, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.